सॉल्व करने वाले हैं बेटा। ठीक है, पहले हमने जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनका 20 क्वेश्चन थे, उनका हम लोगों ने सोल्यूशन देख लिया था बेटा। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा बेटा, और ये क्वेश्चन हमारे सभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, आप लोग देख सकते हो बेटा। क्वेश्चन आपको दिया गया है फर्स्ट, क्या है क्वेश्चन कि यदि कॉट ए बराबर बेटा बी अपान ए, तो सिद्ध कीजिए कि बी से के अपान में ए कॉसेक ए बराबर कितना होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। तो देखिए बेटा कॉट ए बराबर आपको ये दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको ले लेते हैं। देखिए क्या है बेटा, बी सेक ए अपॉन में बेटा हो जाएगा ए कॉसेक ए। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे बेटा बी अपॉन ए इंटू इसको हम लोग लिखेंगे बेटा 1 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, और ये बेटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए हो गया। ठीक है, ये हमारा ऊपर जाएगा, तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे बेटा बी अपॉन ए इंटू में हो जाएगा बेटा साइन ए अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा कॉस ए हो गया। ठीक है, अब देखिए सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें। अब देखिए ये हो जाएगा बेटा बी अपॉन ए इंटू में ये बन जाएगा बच्चों 10 ए। ठीक है, अब देखिए आपको वैल्यू दे रखी है बेटा किसकी, कॉट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चा आपको, बी अपॉन ए दे रखा था आपको। ठीक है, अब देखिए ये दे रखा था बी अपॉन डी। अब यहाँ पे अगर हम देखें बेटा 10 ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों ए अपॉन बी हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए इंटू हो जाएगा बेटा ए अपॉन बी। अब देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 1 आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। तो आपको ये बताना है बेटा कि x के किस मान के लिए ये हमारे समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास देखिए 2x है बेटा, कितना है 2x, तो यहाँ पे हमारे पास d1 बराबर अगर d2 बेटा आ गया तो हमारे समांतर श्रेणी में ये हो जाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालें, देखिए x प्लस 8 माइनस बेटा हो जाएगा 2x। देखिए ये हमारे पास a1 रहेगा, ये a2 रहेगा, ये a3 रहेगा। ठीक है, अब इक्वल में बेटा कितना हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा बेटा 3x प्लस 1 माइनस इसको करेंगे हम लोग, तो x माइनस कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना करेंगे 8 माइनस एक्स बचेगा बेटा, यहाँ पे 3x में से एक एक्स जाएगा तो बचेगा बेटा 2x, और ये बचेगा बच्चों माइनस का 7। ठीक है, अब देखिए मोहन कुमार क्रिकेट, सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें और कॉल करके सभी बच्चों को लाइव लाइए। अब इसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 प्लस का 7 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा हमारे पास 3x। ठीक है, अब 8 60 कितना होता है बेटा 15 बराबर 3x, 3 एकम 3, 3 बच्चे 15, तो x बराबर बेटा कितना आ जाएगा उसको 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया बेटा 5 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा क्या आ गया बच्चों 5 है, यानी x की जगह पे अगर हम 5 रख दें बेटा तो ये सभी हमारे कितने बन जाएंगे, एपी में बन जाएंगे, यानी कि समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, देखिए सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बेटा इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है आपके, तो सभी बच्चे क्वेश्चन को इसको एक दो बार लगा के देख लीजिएगा आप अपने आप से, तो क्योंकि ये क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, तो इसको आप मानोगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना 2√3 बेटा एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमने मान लिया बेटा ये एक कैसी परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 2√3। अब देखिए 2√3 तो ये हो जाएगा बेटा 2√3 बराबर हो जाएगा बेटा a अपॉन बी, ये हो गया हमारा। अब देखिए 2√3 बराबर हो जाएगा a अपॉन बी। अब देखिए बेटा इसको हम लोग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा देखिए दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। छोटा भी मेथड है वो भी मैं बता सकता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 4 × 3 हो जाएगा बेटा, और इसको हम लिख सकते हैं बेटा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, लिख सकते हैं हम लोग। अब ये हो जाएगा 4×3 = 12 बराबर बेटा ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 बी स्क्वायर बराबर बेटा हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको थोड़ी हिंदी लिखनी पड़ती है। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग कि हमारा जो ए स्क्वायर है बेटा, ए स्क्वायर हमारा यहाँ पे 12 से विभाज्य है, तो हमारा ए बी जो है वो 12 से क्या हो जाएगा बच्चों, विभाज्य हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये आप लिखेंगे। फिर आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे आप ए स्क्वायर बराबर आप रखोगे, ए स्क्वायर बराबर आप कितना रखोगे बेटा, यहाँ पे आप रखोगे 12 ई स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे रखते हैं बेटा समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा बच्चों 12 बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे रखते हैं तो हो जाएगा 12 × 12 सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर बराबर 12 सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे, सी स्क्वायर बचेगा बेटा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा, अब देखिए यहाँ पे कि बी स्क्वायर हमारा किससे विभाज्य है बेटा, 12 से विभाज्य है, तो बी भी हमारा किससे विभाज्य होगा, 12 से विभाज्य होगा बेटा। अब आप एक चीज नोट कीजिए कि हमारा जो ए और बी बेटा है, ये हमारे दोनों कैसी थी, सहे अभाज्य संख्याएं थी बेटा, कैसी थी, सहे अभाज्य संख्याएं थी, ठीक है। अब देखिए सही अभाज्य थी बेटा। अब ए और बी दोनों हमारे बेटा किससे डिवाइड हो रही हैं, 12 से विभाज्य हो रही है बेटा, दोनों 12 से विभाज्य हो रही है ना। अब ये दोनों 12 से विभाज्य क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने मान रखा था ये एक परिमेय संख्या है बेटा, ठीक है। हमने गलत मान रखा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए कामा बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है बेटा। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास एक ही है बेटा, क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 12 है बेटा। अतः यह हमें हमारी त्रुटिपूर्ण, किससे बच्चों, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है बेटा, के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है बेटा। परिकल्पना के कारण हमें प्राप्त हुआ है, काशीराम कॉलोनी में कोचिंग सेंटर है, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि अतः जो हमारे पास क्या संख्या थी बेटा, 2√3, तो 2√3 एक हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या रहेगी बेटा, अपरिमेय संख्या रहेगी बेटा, ठीक है। तो ये हमारी एक कैसी संख्या रहेगी बेटा, एक अपरिमेय संख्या रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा एक एग्जाम में आएगा, तो आप एक दो क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप एक √3 वाला लगा लीजिए, एक √5 होता है बेटा, एक √2 होता है, और एक √7। ये अगर आप 4 क्वेश्चन लगा लेंगे तो एग्जाम में आपके जो अभी 2025 का एग्जाम होगा उसमें पेपर में आ जाएगा बेटा, ठीक है। यही क्वेश्चन हमारे थोड़े रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनको आप देख लीजिए बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए बेटा कि एक घन का आयतन आपको दे रखा है बेटा 729 घन सेमी, ठीक है। तो क्या है, एक घन का आयतन है 729 घन सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है बेटा, ठीक है। अब देखिए घन किस टाइप के होते हैं, तो घन को मैं आपको यहाँ पे शेप दिखा दूं। देखिए बेटा घन कुछ इस टाइप के बने होते हैं, ठीक है। देखिए सभी बच्चे वीडियो को एक बार शेयर कर दें, और देखिए बेटा घन किस टाइप के होते हैं। देखिए घन कुछ इस तरीका का बना होता है, देखिए आप सभी, ठीक है। ये हमारे पास एक घन हो गया, तो कुछ इस तरीके के हमारे घन बने होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये हमारा क्या है बेटा, एक घन है, ठीक है। अब देखिए बेटा घन का आयतन क्या होता है, देखिए घन का आयतन
तो घन का आयतन बेटा होता है भुजा की घात 3। ठीक है बेटा, भुजा की घात 3 यानी a की घात 3 बराबर बेटा हो जाएगा कितना 729। और इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 9 गुणे 9 गुणे 9, 3 बार लिखेंगे तो देखिए a की घात 3 बराबर बेटा आ जाएगा कितना 9 की घात 3। ठीक है, 9 की घात कितना आ जाएगा बेटा 3 आएगा। देखिए आप सभी, अब a बराबर हमें कितना मिला है बेटा 3, यानी कि जो हमारे पास घन था बेटा उसकी भुजा हम लोगों को कितनी मिली है बेटा 3 मिली है। यानी ये जो लेंथ रहेगी बेटा ये हमारे पास कितनी रहेगी, ये वाली रहेगी हमारे पास 9। ठीक है, तो हमारे पास घन की भुजा निकल आई है। अब हमें क्या बताना था बेटा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था। अब देखिए बेटा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा ये हमारे पास होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 गुणे ए स्क्वायर हो जाएगा। ए की वैल्यू अभी हमने कितने निकाली 9 का स्क्वायर, तो हो गया 6 गुणे बेटा 6 गुणे हो जाएगा बेटा 81। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो बेटा 6 कम 6 और 8 संग 48 हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी देख सकते हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2, इसमें बेटा 1:2। ठीक है, 1:2 में क्या करता है बेटा डिवाइड करता है यानी विभाजित करता है अंतः। तो करने वाले निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको। तो चलिए बेटा निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा ये बिंदु हमको दिए गए, ये हमारे पास एक लाइन है बेटा ए और बी। ठीक है, एक एक पॉइंट हमको दे रखे हैं बेटा 2, -3 दे रखा और इसके हमको दे रखे हैं -4, 6। ठीक है, इनके बीच में एक पॉइंट है बेटा एम। ठीक है, और ये हमारा डिवाइड करता है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास x1 बराबर हो जाएगा बेटा 2 और x1 बराबर हमारे पास हो चुका है x2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा -4। अब y1 बराबर बेटा हो जाएगा -3 और y2 बराबर बेटा हो गया 6। ठीक है, और m1 अनुपात m2 बराबर हमें दे रखा है बेटा कितना 1:2 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए अमन गेमर न्यू आईडी से लाइव आओ। सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें एक बार, कम से कम 10 बच्चे तो लाइव आइए। ठीक है, अब देखिए हम लोग निकालेंगे पी एम के निर्देशांक, मान लेते हैं यहाँ पे एम के निर्देशांक। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास एक्स कामा बाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा एक्स कामा बाई हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा एम एक्स कामा वाई बराबर हो जाएगा बच्चों m1 तो x2 हो जाएगा प्लस m2 तो x1 होगा अपॉन में बेटा रहेगा m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे m1 तो y2 बेटा प्लस m2 तो y1 अपॉन में बेटा हो जाएगा m1 प्लस का m2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा। तो देखिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, देखिए m1 की वैल्यू हमको दी गई 1, तो 1 इंटू x2 की वैल्यू है हमारे पास बेटा -4, तो -4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 और x1 की वैल्यू है हमारे पास 2 अपॉन में बेटा हो जाएगा कितना 1 प्लस 2। ठीक है, अब m1 की वैल्यू है 1 इंटू y2 की वैल्यू है बेटा 6 हमारे पास प्लस m2 की वैल्यू है 2 इंटू y1 की वैल्यू हमको दी गई बेटा कितनी -3 दिया गया। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस 2। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते, देखिए ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास -4। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा बच्चों 4 बटे में कितना रहेगा 3। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 6 कम 6 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बच्चों 6 और ये हो जाएगा -6 बटे में 3। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 6 कम 6 और ये हो जाएगा 6 बेटा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ये हमारे पास सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 0/3 बेटा, और ये भी हो जाएगा 0/3, यानी कि विकल्प आ रहा है यहाँ पे 0, हमारा आंसर आएगा बेटा। ठीक है, तो ये आप सभी देख सकते हो कितना आंसर आया हमारा, 0, आंसर आएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं कितने बच्चों का कमेंट आया है। राजीव, गुड। चलिए सभी बच्चे वीडियो को शेयर भी करते रहें और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए वीडियो आप सभी बेटा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका था। ठीक है, तो आप सभी नोट कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्य देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे और टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे कितने कॉलम है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तो रो रहेंगी, तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं एक टेबल को। हमने टेबल बना ली है, इसको हम लोग, ये देखिए बेटा। ठीक है, ये हमारी टेबल बन चुकी है। अब इसमें हम लोग लिख लेंगे वैल्यू को। देखिए क्या क्या वैल्यू हमको बेटा दी गई है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक वैल्यू को नोट कर लेते हैं। देखिए अब ये बच्चों बन जाएगा हमारा वर्ग अंतराल। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों, वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है, तो वर्ग अंतराल कितना बच्चों, 0 से हमारे पास 10 है, और 10 से हमको दिया गया बेटा 20। ठीक है, और 20 से हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 30, और 30 से हमारे पास हो जाएगा बच्चा 40, और 40 से हमारे पास रहेगा बेटा 50 रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वर्ग अंतराल। अब देखिए इसको हम डाल देते हैं बेटा आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति होती है बेटा बारंबारता। ठीक है, कितनी है बच्चा, 8 है, 12 हो गई, 10 हो जाएगी बेटा, और 11 हो गई, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा, 9 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक बना लेते हैं बेटा मध्यमान। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स आई। ठीक है बेटा, मध्यमान को एक्स आई बोलेंगे। अब देखिए कैसे निकालते हैं, 0 और 10 को ऐड करेंगे, 10 हो जाएगा, 10 का आधा करेंगे बेटा, कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। ठीक है, इसका मैं वैसे फार्मूला आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्स आई निकालने के लिए बेटा L1 प्लस L2 और अपान में क्या कर देते हैं हम लोग, 2 करते हैं अपान। ठीक है, यानी कि निम्न वर्ग सीमा और मध्य वर्ग सीमा दोनों को जोड़ दीजिए और अपान में 2 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 10 और 20 जोड़ेंगे 15, 30 हो जाएगा, यानी कि 15 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 25, यहाँ पे आएगा 35, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 45। ठीक है, ये हमने 10-10 का गैप था तो हमने यहाँ पे लिख दिया है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब आप क्या करोगे, अगला कॉलम होता है हमारे पास बेटा यहाँ पे एफ आई। ठीक है, एफ आई और एक्स आई, यानी दोनों का मल्टीप्लाई होगा बेटा। तो देखिए बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 8×5 = 40 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 40, और 12 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा हमारे पास। कितना आएगा बेटा, 180 आएगा। अब देखिए 10 और 25 का गुणा करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 250 आएगा, और 11 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बेटा कितना आएगा, 3, और ये हो जाएगा 5, इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आ गया हमारे पास। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पे देखिए कितना, 9×45 बेटा, कितना दिया गया हमको, 9×45 दिया गया। तो 9×45 करेंगे बेटा तो आ जाएगा हमारे पास 405 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ आई, यहाँ से आएगा बेटा। अब जोड़िए बेटा, देखिए कितना है, 8 + 12 तो 20 हो गया बेटा, प्लस 10 जोड़ेंगे 30, प्लस 11 करेंगे और प्लस करेंगे 9, तो कितना आ गया बच्चों, 50 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई हो जाएगा बेटा। तो देखिए जोड़िए आप सभी, 40 प्लस करोगे आप 180,
220 हो गया बेटा, 250 ऐड किया, 470 और 385 ऐड करेंगे हम लोग। 385 को प्लस बेटा करेंगे 405 को, तो ये हो जाएगा बच्चों 1260। ठीक है, अब हमें निकालना था समांतर माध्य, तो ये फार्मूला होता है बेटा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में कितना होता है सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, अब इस वैल्यू में फार्मूले को पुट कर लीजिए वैल्यू को, तो हो जाएगा बच्चों 1260 बटे में 50 रखेंगे बेटा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, कितना बचेगा बच्चों 126 बटे 5 बचेगा बेटा, कितना बचेगा 126/5। तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा हमारा 25.5। ठीक है, तो ये बेटा x बार बराबर निकल के आ गया कितना 25.5, यानी समांतर माध्य कितना मिला हमको बेटा 25.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, देखिए आप सभी। अगला क्वेश्चन है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु -4, 6 और बिंदु -6, 10 और तीसरा बिंदु है बी कि 3, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बेटा विभाजित करता है। तो ये आंसर आपको यहाँ पे बताना है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है, सही बच्चे कमेंट करेंगे। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए बेटा एक बार। क्वेश्चन है बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड किस अनुपात में बेटा हमारा विभाजित करता है, ये हमको यहाँ पे बताना है बेटा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें एक लाइन बनानी है और सेक्शन फार्मूला यहाँ पे लगाना है बेटा। ठीक है, तो देखिए सेक्शन फार्मूला हम लोग जब लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ये तो हो गई एक लाइन बेटा। ठीक है, ये हो गया बिंदु ए और ये हो गया बिंदु बी बेटा। ठीक है, ए और बी हो गया। अब देखिए ए पे बिंदु हमें दे रखे हैं कितने -6, 10 दे रखा बेटा, और यहाँ पे दे रखा 3, -8 दे रखा। ठीक है, अब इसके मिड पॉइंट में एक हमारे पास बिंदु है बेटा यहाँ पे पी, यहाँ पे हम मान लेते हैं बेटा एक क्या है बेटा बिंदु पी है, और उसके निर्देशांक है -4, 6 बेटा। ठीक है, अब ये किस में विभाजित करती है बेटा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं बेटा यहाँ पे m, n मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थोड़ा कि माना ए और बी, माना ए व बी को मिलाने वाली रेखा को बिंदु पी -4, 6 ठीक है में बांटता है बेटा। ठीक है, तो एम एन में बांटता है, किसमें बांटता है m/n में बांटता है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे सेक्शन फार्मूला लगेगा बेटा। देखिए पी एक्स कामा वाई बराबर हो जाएगा बच्चों m(x1) हो जाएगा बेटा, प्लस n/1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, x2 ठीक है, अपान में हो जाएगा बच्चों m+n हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m/1 m/2। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे m1 m2 मान लेंगे, या तो हम तो इसको हम लोग दोबारा से लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे थोड़ा सही से लिख देते हैं हम लोग। देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, ये m हमारा है तो ये हो जाएगा m, तो यहाँ पे रहेगा बेटा x2, कितना रहेगा x2 रहेगा, और प्लस बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस हमारे पास हो जाएगा n, तो x1 रहेगा बेटा अपॉन में रहेगा m+n, यहाँ पे हो जाएगा m/2 प्लस n/1 अपॉन में रहेगा बेटा m+n। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या x1 बराबर हमको दे रखी है -6 बेटा, x2 बराबर हो जाएगा 3, y1 बराबर हमारे पास है बेटा 10, और y2 बराबर हमारे पास है -8। ठीक है, अब देखिए x और y हमको कितना दे रखा है बेटा, x बराबर हमको देखा -4 और y बराबर दिया गया हमको +6। ठीक है,
तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे इस फार्मूले में। तो देखिए हमारे पास कितना निकल के आएगा यहाँ पे बेटा। तो जब हम वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए इसमें हम लोग फार्मूले में वैल्यू को पुट कर लेते हैं बेटा। तो देखिए x का मान यहाँ पे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो x बराबर ये हो जाएगा m, और ये हो जाएगा बेटा x2, ठीक है, प्लस n, x1 हो जाएगा अपॉन में बेटा m प्लस n रहेगा। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास है -4, तो -4 हो जाएगा बेटा। m x2 की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस n, x1 की वैल्यू है बेटा -6, बटे में हो गया बेटा m प्लस n। तो ये हो जाएगा -4 ब्रैकेट यहाँ पे आ गया m प्लस n बराबर हो जाएगा बच्चा कितना 3m -6n हो गया बेटा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इसको नए पेज पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा -4 ब्रैकेट में m प्लस n हुआ था, ठीक है, इक्वल हो गया बच्चों 3m -6n। तो ये हो जाएगा -4m बेटा 4n बराबर हो गया 3m -6n हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा -4m -3m हो गया बेटा। इसको इधर लाएंगे बेटा तो -6n और प्लस का हो जाएगा बच्चा 4n। तो ये कितना बचेगा बच्चा -7m हो गया। ये कितना हो जाएगा बच्चा -2n हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों m अनुपात n अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास। ये माइनस से माइनस तो आप काट ही दीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, इसको इधर भेजेंगे तो 2/7 कितना हो जाएगा बच्चों 2/7। तो अनुपात आएगा बच्चों m अनुपात n बराबर आ जाएगा बच्चों 2:7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। देखते हैं 126/5 यानी कि 25.6। गुड क्रिकेट लवर, सही होगा आंसर। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, देखिए आज का पूरा सेट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो आप एंड तक वीडियो के बने रहिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा दिया गया है। देखिए आप सभी पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, सभी बच्चे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, एक बिंदु ए जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो किस तरीके से आप त्रिज्या ज्ञात करोगे, चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे वृत्त ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि सर्कल हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक बेटा सर्कल बना लिया, ये हो गया हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा इसके कुछ दूरी पर एक हमारे पास बिंदु है बेटा, यहाँ पे हम लोग एक ड्रा करते हैं लाइन को। ये केंद्र बिंदु है बेटा यहाँ पे, और यहाँ से इतनी दूरी पर एक बिंदु है हमारे पास ये, ठीक है। इस बिंदु को नाम हम लोग दे देते हैं बेटा, ठीक है। इसको हमने बिंदु दे दिया नाम बेटा पी दे दिया मैंने, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा पी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये हो गया बेटा पी। अब बोल रहा है कि रेखा की लंबाई यानी कि वृत्त के केंद्र से 7.5, ये हो जाएगा बच्चा 7.5 सेंटीमीटर हो गई। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई हमको दे रखी बेटा कितनी 6 सेंटीमीटर। तो एक हम लोग स्पर्श रेखा खींच लेते हैं यहाँ पे, चलिए एक स्पर्श रेखा भी ड्रा कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो एक स्पर्श रेखा यहाँ से हम लोग ड्रा करेंगे, इस तरीके से होती हुई जाएगी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसका हम लोग कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई बेटा हमारी एक स्पर्श रेखा हो गई बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ से अगर हम इस पे एक लंब डालेंगे तो ये हो जाएगी हमारे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी बेटा, ठीक है। और यही हमको यहाँ पे फाइंड करनी है, ये हमको दे रखी है 6 सेंटीमीटर।
अब ये कोण हमारा बेटा बनेगा 90 का। कितने का बनेगा बेटा? 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा कर्ण हो जाएगा, इसको हम देते ओ, इसको हमने दे दिया बेटा ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे त्रिभुज ओ ए पी में, ठीक है। ए ओ पी में हम लोग लगाएंगे बेटा पाइथागोरस। तो यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं बेटा पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा? देखिए पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा ओए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। ओए का स्क्वायर बेटा 7.5 का स्क्वायर हो गया, ओए का स्क्वायर हमें निकालना है यानी आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता है बेटा। अब देखिए इसका 7.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 इंटू हो जाएगा बेटा 7.5 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे बेटा 6 इंटू 6 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए 7.5 तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चा 56.25 आएगा बेटा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 36 और प्लस हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब 36 को इधर भेज दीजिए आप, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर बराबर 56.25 माइनस बेटा हो जाएगा 36, ठीक है। घटाइए आप तो ये हो जाएगा 6 में 6 जाएगा 0 बचेगा बेटा, 5 में से जाएगा 2 बचेगा 0.25, ठीक है। कितना आ गया बच्चों? 20.25 आ गया बेटा आर स्क्वायर वाला, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालनी है बेटा आर की वैल्यू। तो आर बराबर ये बेटा हो जाएगा √20.25 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा? 20.25 हो जाएगा। अब इसको आप रूट से बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब हमें पता है बेटा कि 45 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 20 25 होता है। तो 4.5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 20.25 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, कितना हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर। तो आर बराबर बेटा आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और सभी बच्चों को अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो बच्चे कमेंट आप कर सकते हो और क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो, ठीक है। हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। क्वेश्चन 6 का आंसर 25.2 होगा सर। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। एक बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 126 में अगर हम भाग करेंगे बेटा, 126 में भाग किया था 5, हाँ गुड 2 होगा, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है बेटा हमको, आप सभी पढ़ सकते हो बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके सामने दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है बेटा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से आप इसको प्रूफ करोगे, तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक त्रिभुज बनाना है बेटा और उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो देखिए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा और देखते हैं किस तरीके से इसको आप सोल्व करोगे। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, देखिए तो ये एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक त्रिभुज यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देखिए ये हो गया एक त्रिभुज बेटा, ठीक है। इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक त्रिभुज बेटा, ठीक है। अब इसके समांतर एक हम लोग लाइन खींचेंगे, ठीक है। त्रिभुज के समांतर एक हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक लाइन को हम लोग ड्रा कर लेते हैं त्रिभुज के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हम लोग एक ब्लैक कर देते हैं जिससे हमें दिखाई पड़ती रहे। तो ये हमने बेटा एक समांतर लाइन
खींचती है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको आप नंबर दे दीजिए बेटा, ये हो जाएगा ए बिंदु। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा ए, ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा बेटा सी। ठीक है, अब इसको आप डाल दीजिए, कोई अलग बिंदु डाल दीजिए आप इसको। ठीक है, इसको आप डालना चाहें तो इसको आप सी डाल सकते हो, डी डाल सकते हो, जो आपको उचित लगे वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आपको डालना है बेटा। ठीक है, तो देखिए कितना आप डालोगे यहाँ पे, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। वैसे मैं इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व भी कर चुका हूँ, और उसके बावजूद अगर आपको नहीं पता है तो आप सभी कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से बताने के लिए आपके पास तत्पर रहूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बताते हैं किस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम नाम दे देते हैं बेटा डी, और इसको नाम दे देते हैं बेटा ई। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे हमें दिया है, तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे दिया है। ठीक है बेटा, क्या दिया गया हमको कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, एक मिनट बेटा, थोड़ा लेट होने के लिए सॉरी। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, उसके समांतर हमने एक रेखा खींच रखी है बेटा डी ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है, हमने लिख दिया त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ए, ए बी, ठीक है, अपॉन में लिखेंगे हम लोग बेटा इसको ए डी। ए बी के अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, ए बी लिखेंगे, इक्वल में बेटा क्या रहेगा हमारे पास, देखो ए ई के अपॉन में बेटा ए सी रहेगा। ठीक है, तो ये आप डी बना लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग सेल प्रमेय के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ये हो जाएगा ए ई अपॉन में बेटा ए सी हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर एक, ये जो हमने लिखा है बेटा थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ करना है, इसलिए अभी हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, तो हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है कि डी सी डी ई समांतर है हमारा किसके बेटा, बी सी के समांतर है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन और यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग एफ। क्या नाम दे दिया हमने, एफ। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे आप रचना से हमने यहाँ पे किया है, रचना से हमने क्या कर दिया बेटा कि डी एफ जो समांतर है बेटा, वो हमारा किसके समांतर है बेटा, बी सी के समांतर है बेटा। ठीक है, यानी डी एफ हमारा समांतर है बेटा किसके, बी सी के समांतर है। तो हम ले सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में बेटा। ठीक है, ए बी सी में हम लोग सेल्स प्रमेय लगाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए डी अपॉन में बेटा हो जाएगा कितना बी डी, बराबर हो जाएगा बेटा ए एफ, और अपॉन में हो जाएगा बेटा एफ सी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको हम देते हैं बेटा समीकरण नंबर दो, नाम दे दिया हमने। अब बेटा एक चीज देखिए, समीकरण एक और समीकरण दो से ये साइड हमारे इक्वल है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा समीकरण एक व दो से। ठीक है बेटा, अब देखिए समीकरण एक व दो से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ई के अपॉन में हो जाएगा बेटा ए सी, और ए एफ के अपॉन में बेटा हो जाएगा हमारे पास एफ सी। ठीक है, तो ये इतना हो जाए। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों में बेटा एक जोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए ए ई अपॉन में बेटा कितना है ए सी, तो हम लिखेंगे ए ई अपॉन में बेटा ए सी प्लस कितना करेंगे हम लोग, वन करेंगे, और बराबर हो जाएगा बच्चा ए एफ अपॉन में हो जाएगा एफ सी। ठीक है, एफ सी, तो प्लस वन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एक जोड़ दिया है। अब देखिए ये हो जाएगा बेटा ए ई प्लस हो जाएगा बच्चों ए सी अपॉन में लिखेंगे हम इसको
ए सी लिखेंगे बेटा, ठीक है। इक्वल में हो जाएगा बच्चा ए एफ प्लस हो जाएगा बेटा एफ सी अपॉन में हो गया एफ सी, ठीक है। अब दोनों पक्षों में हमने एक जोड़ दिया है, ठीक है। अब आप लोग खुद देखिए, चित्र में देखिए आप लोग ए एफ देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ए ई प्लस ए सी, देखिए ए ई प्लस ए सी, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी को, यहाँ पे आप देखिए ए ई ए ई प्लस ये हो गया अपॉन में ए ई अपॉन में ए सी, एक मिनट बेटा थोड़ा सा, ये हमारा ई सी था बेटा, ठीक है, ई सी, तो ये ई सी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ई सी लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, इसको कितना रहेगा बेटा, ई सी अपॉन में ई सी रहेगा, ठीक है। अब देखिए बेटा ए ई अपॉन में ए सी, तो ये बन जाएगा पूरा लाइन बन जाएगी बेटा ए सी की, किसकी बन जाएगी बेटा, ए सी की बन जाएगी, ठीक है। पूरी लाइन किसकी हो जाएगी, ए सी की हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ए सी अपॉन में बेटा रहेगा हमारे पास ई सी इक्वल ए एफ और एफ सी, देखिए ए एफ और एफ सी ये भी हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ए सी अपॉन में बेटा रहेगा एफ सी रहेगा। अब देखिए ए सी से ए सी कैंसिल आउट, तो देखिए ई सी बराबर बेटा हो गया एफ सी, ठीक है। अब देखिए ई सी बराबर हो गया एफ सी, यानी ये वाली ये दोनों कैसी हो गई बेटा, बराबर हो चुकी हैं हमारी। अब ये दोनों बराबर हो गई हैं, तो हम लोग किस तरीके से इसको लिखेंगे बेटा, देखिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, अतः बिंदु ई तथा एफ कैसे हैं बेटा, संपाती हैं, कैसे हैं, संपाती हैं। तो हम बोल सकते हैं अतः डी, ठीक है, तो हम बोलेंगे डी ई समांतर हो जाएगा बेटा किसके, बी सी के, और यही हमको बेटा प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6, सही बच्चे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए आप सभी, अगला क्वेश्चन दिया गया है बेटा, देखिए आप सभी क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन दिया गया है हमको, देखिए बेटा क्वेश्चन है हमारे पास कि दो अंकों, क्वेश्चन क्या है बेटा, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। तो हमको यहाँ पे संख्या ज्ञात करनी है बेटा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले तो एक संख्या मानेंगे हम लोग, इकाई का अंक x मान लेते हैं, दहाई का अंक y मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से मान के ये सवाल लगाए जाते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग मान लेते हैं, माना दहाई का अंक x, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना बेटा दहाई का अंक हम लोग मान लेते हैं बेटा x, और इकाई का अंक हम लोग मान लेते हैं, इकाई अंक मान लेते हैं हम लोग बेटा बाई, ठीक है। अब देखिए हमारे पास संख्या बेटा क्या हो जाएगी, संख्या यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास 10x प्लस बाई बेटा हमारी संख्या हो जाएगी, ठीक है। इतना हो गया, सही बच्चों को क्लियर हुआ इतना। अब देखिए बेटा ये हो गया हमारे पास, संख्या हो गई x प्लस वाई। अब अंक बदलने पर नई संख्या बेटा, बोला अंक बदलने पर, ठीक है। तो अंक बदल देते, अंक बदलने पर, तो बेटा हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स, ठीक है। देखिए अंक स्थान बदलने बोला, यानी अंक बदलने पर। अब कंडीशन है बेटा, प्रथम प्रथम शर्त क्या है बेटा, कि अंकों का योग जो है बेटा, अंकों का योग है वो कितना है बेटा, 12 है। तो x प्लस बाई बराबर बेटा हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर बोल रहा था कि दो अंकों की संख्या, अंकों योग 12 है, फिर बोला अंकों के स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या बेटा दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है बेटा, ये क्वेश्चन बोल रहा हमसे।
ठीक है, तो द्वितीय शर्त हमारे पास क्या बन जाएगी बेटा, तो द्वितीय स्थिति हमारे पास बनेगी बेटा। देखिए संख्या, पहली वाली संख्या बेटा हमारे पास, और बराबर हमारे पास हो जाएगी दूसरी संख्या, या हम नई संख्या का नाम भी दे सकते हैं, नई संख्या बेटा। तो नई संख्या दूसरी संख्या से बेटा बोल रहा था यहाँ पे 18 अधिक हो जाती है बेटा। क्या बोला है यहाँ पे, 18 अधिक हो जाती है, ये सवाल में बोला है इसमें। तो देखिए 18 अधिक हो जाती है, तो यहाँ पे 18 हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए संख्या क्या दे रखी है हमको, पहले 10x प्लस बाई दे रखी थी बेटा, और ये कितनी हो गई थी बेटा, 10 बाई प्लस एक्स माइनस कितना हो गया बेटा, 18 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये सब एक तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 10x प्लस बाई माइनस 10 बाई माइनस एक्स बराबर हो गया माइनस का बेटा 18। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस का 9 बाई बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस का 18। तो x माइनस बाई बराबर बेटा हो जाएगा माइनस का 18/9, डिवाइड कर देंगे कितना बचेगा 2, यानी x माइनस बाई बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 को हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। ठीक है, हल करने पर तो देखिए पहला समीकरण हमारे पास है एक्स प्लस बाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा एक्स प्लस बाई बराबर 12। दूसरा एक्स माइनस बाई बराबर बेटा माइनस का 2 दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा ये कट जाएगा बेटा, बाई से बाई कट जाएगा, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स एक्स बेटा हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा बेटा 10। तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो x बराबर कितना आया बेटा 5 आ गया। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे बेटा, समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस बाई बराबर 12 हो गया। ठीक है, तो बाई बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5, तो कितना आ गया बच्चा 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बेटा संख्या क्या थी, संख्या हम लोगों ने मान रखी थी 10x प्लस बाई। तो देखिए 10 इंटू एक्स की वैल्यू 5 प्लस बाई की वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा बच्चों 50 प्लस 7, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों 57 हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो। तो सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन था बच्चा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग बच्चा दिया गया था आपको 12, और पूछ रहा था आपसे यहाँ पे कि उनके अंकों के स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या का योग जो बेटा है वो कितना हो जाता है हमारा, संख्या से 18 अधिक हो जाता था। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है बेटा। देखिए क्वेश्चन दिया गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, द्विघात समीकरण दिया गया आपको √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0। इसके आपको यहाँ पे मूल ज्ञात करने में। ठीक है, तो देखिए मूल आप ज्ञात करोगे तो आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, तो आप सभी बच्चे फैक्टर करके बताइए कितना आंसर आएगा। चलिए फैक्टर कर लेते हैं बेटा इसके हम लोग। देखिए फैक्टर करने से पहले तो आप यहाँ पे इस तरीके लिख लीजिए, देखिए √3x² माइनस 11x प्लस का हो जाएगा बेटा 8√3 बराबर कितना है बेटा 0 है। ठीक है, अब देखिए इसका इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 8√3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा बेटा 8 गुणे 3, यानी कितना हो गया बेटा 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा 24 को ऐसा लिखना आपको कि जोड़े घटाएं तो 11 आ जाए। तो देखिए बेटा 8 प्लस 3 कर दीजिए 11 हो गया, 8 गुणे 3 कर दीजिए बेटा 24 हो गया फैक्टर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा बेटा √3x² माइनस इसको हम लिख सकते हैं बेटा 8 + 3x। ठीक है, और प्लस का हो जाएगा बेटा 8√3 बराबर 0। अब ये हो जाएगा बेटा √3x² माइनस बेटा हो जाएगा 8x, माइनस का हो गया बेटा 3x, प्लस का हो जाएगा बेटा 8√3 बराबर 0। ठीक है,
अब देखिए बच्चा, यहाँ से हमारा x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3x माइनस कितना हो जाएगा बेटा 8, और यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे माइनस का 3, अंडर रूट में कॉमन करेंगे बेटा, तो यहाँ बचेगा √3x और माइनस का बचेगा बेटा 8 इक्वल में 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा ये हो जाएगा x माइनस √3 हो गया, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास √3x माइनस का 8। ठीक है, इक्वल में कितना है बेटा 0 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए x माइनस √3 बराबर 0 करेंगे बेटा, तो x बराबर एक फैक्टर आ गया √3। ओके, दूसरा हमारे पास है बेटा √3x माइनस 8, तो √3x माइनस 8 बराबर 0 बेटा, तो √3x बराबर हो जाएगा 8, तो x बराबर हो जाएगा 8 बटे बेटा √3। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, x का मान निकल आया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में हमें x का ही वैल्यू बताने थे यानी मूल बताने थे बेटा, तो मूल हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है हमको, माध्यिका ज्ञात करनी है बेटा। तो देखिए माध्यिका आप किस तरीके से ज्ञात करोगे, देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, बहुत ही सरल क्वेश्चन है बेटा। देखिए आपको इसकी माध्यिका बतानी है बेटा। ठीक है, तो देखिए माध्यिका के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, अब ये संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। देखिए कितने, 1 2 3 3 6। ठीक है, तो एक टेबल यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों ने एक टेबल बना ली यहाँ पे, इसको थोड़ा यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा टेबल हम लोगों ने बना दी है, पेन का कलर चेंज करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारे पास वर्ग अंतराल, क्या हो गया वर्ग अंतराल बेटा, ये हो जाएगी हमारे पास आवृत्ति, और ये हो जाएगा बेटा CF यानी कि संचयी बारंबारता बेटा। ठीक है, देखिए कितना दिया गया था बच्चों, 0 से 10 था हमारे पास, फिर 10 से 20 था हमारे पास, 20 से 30, और 30 से बेटा 40, और 40 से हमको दिया गया था 50। ठीक है, आवृत्ति दी गई थी हमको 2, 8, 20, 15 और 5। ठीक है, संचयी बारंबारता आप लोग कैसे निकालोगे, देखो संचयी बारंबारता लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2, तो इनको जोड़ देंगे बेटा, हो जाएगा 10, 10 में 20 जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा 30, 30 में 15 जोड़िए आप कितना हो गया 45, 45 में 5 जोड़ेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जोड़ के आ गया बेटा कितना 50, कितना निकला बेटा 50 निकला है, तो इसको हम लोग n के नाम से भी दे सकते हैं, तो ये कितना निकला बेटा 50 निकला। ठीक है, अब देखिए n बराबर बेटा हो गया है 100, यानी कि सॉरी 50, तो n/2 बराबर बेटा हो जाएगा कितना 25, कितना हो जाएगा बच्चों 25। अब देखिए बेटा 25 हमको कहाँ मिलेगा बेटा, ये आप लोग देख सकते हो 25 कहाँ मिलेगा, देखिए इस वाली लाइन में हमको 25 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें 25 बेटा हमको मिलेगा, तो आप सभी देख सकते हो ये जो 20 लिखा है बेटा, और ये हमारा हो जाएगा वर्ग। ठीक है, जो हमें वर्ग चाहिए वो वर्ग हो जाएगा हमारे पास बेटा 20, और CF क्या हो जाएगा बेटा, इसके ऊपर वाले को हम लोग CF लिखते हैं, ये बेटा CF हो जाएगा। ठीक है, L हमारे पास ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और CF F और हमको लिखना है बेटा, देखिए F हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, F हमारे पास हो जाएगा, इसके सामने लिखा है 20, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास F। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे जो वैल्यू हमको दी गई है उनको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास वर्ग होगा बेटा, अंतराल हमारे पास कौन सा आया यहाँ पे, अंतराल हमको मिला 20 से बेटा 30 वाला, तो L बराबर हमारे पास रहेगा बेटा 20 रहेगा। ठीक है, और F बराबर हमारे पास आ गया बेटा 20, और CF बराबर हमारे पास बेटा कितना मिला हमको 10 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा फार्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास फार्मूला हमारे पास होता है, आप सभी देख सकते हो, माध्यिका के लिए हम लोग फार्मूला कौन सा लगाते हैं बेटा, देखिए फार्मूला हमारे पास बेटा होता है माध्यिका के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, माध्यिका, माध्यिका बराबर बेटा होता है कितना
एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस होता है बेटा सी एफ अपॉन में एफ होता है बेटा, इंटू हो जाएगा एच। एच बराबर हमारे पास बेटा कितना है 10 है, ठीक है। अब देखिए एल की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी थी बेटा 20, तो 20 लिख लेते हैं हम लोग। एन अपॉन 2 की वैल्यू है बेटा 25, तो 25 लिखेंगे, माइनस सी एफ की वैल्यू है बेटा 10, तो 10 लिखेंगे, अपॉन में एफ की वैल्यू है बेटा हमारे पास 20, तो 20 लिखेंगे, और इनटू में बेटा हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा बेटा 20 प्लस, देखिए ये कितना बचेगा 25 माइनस 10 15 बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग 15 लिख लेते हैं, अपॉन में 20 है बेटा, इनटू में 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, इसको इस पर डिवाइड करेंगे बेटा 7.5 बचेगा, तो ये होगा 20 प्लस 7.5, तो कितना हो जाएगा 27.5 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी माध्यिका कितनी मिली बेटा हमको, माध्यिका हमारी निकल जाएगी 27.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा बेटा, देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमको दिया गया है कि एक ठोस बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरे बेटा कैसे हैं, हमारे अर्धगोलीय हैं, ठीक है। इस ठोस की ऊंचाई बेटा 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या दी गई हमको 3.5 सेंटीमीटर दी गई हमको, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे फाइंड करते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन को एक बार पढ़ना चाहें तो इसको आप सभी पढ़ सकते हो क्वेश्चन को एक बार। देखिए क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बताओ तो रिपीट कर दूं आपके लिए। क्वेश्चन एक बार आप सभी बच्चे पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे बेटा। चलिए हम लोग फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्या है बेटा, एक ठोस बेलन के आकार का है बेटा, ठीक है। क्या है बेटा, एक ठोस बेलन के आकार का है। चित्र बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे पहले। चलिए देखते हैं, एक शंकु बनाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कोई फिगर अगर है शंकु का, ये एक दिया गया है यहाँ पे शंकु, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, देखिए ठीक है। ये हमने एक चित्र बना दिया, हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, ठीक। ये हमारे पास एक शंकु दिया गया है। अब देखिए बेटा इसमें बोल रहा है कि शंकु के दोनों सिरे जो है बेटा वो अर्धगोलीय हैं। कैसे हैं, अर्धगोलीय दिए गए हमको, ठीक है। अब अर्धगोलीय है बेटा, दोनों तरफ अर्धगोला इस तरीके से लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक अर्धगोला लगा हुआ है बेटा, और यहाँ पे भी एक गोला लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका जो व्यास है, त्रिज्या दे रखी है आपको 3.5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास है बेटा 3.5, ठीक है। तो ये भी आपके पास हो जाएगी बेटा कितनी 3.5। टोटल ऊंचाई आपको दे रखी है बेटा कितनी 19, ठीक है। टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 19 दे रखी है। तो 3.5 इधर से 3.5 7 कट जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा 12, यानी बेलन की ऊंचाई आपके पास बचेगी बेटा कितनी 12 बचेगी बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका हमें पहले तो अर्धगोले सिरे हैं दोनों बेटा, ठीक है। क्या है हमारे पास, अर्धगोले दोनों दिए गए हमको, ठीक है। तो उसकी कुल ऊंचाई भी हमें दे रखी है कितनी, तो चलिए यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।
तो सही बच्चे कमेंट करेंगे बेलन का आयतन क्या होता है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। ठीक है, तो देखिए बेटा डी बराबर यहाँ पे आर बराबर हमारे पास हो गया बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी है बेटा, टोटल 19 थी। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने 7 घटा दी, कितनी बची, 12 सेंटीमीटर बचेगी हमारी। ठीक है, अब देखिए आयतन हम लोग निकालेंगे। आयतन तो बेटा क्या हो जाए, देखिए गोले का आयतन, आधा गोला यहाँ पे आधा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू प्लस बेलन का आयतन बेटा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो चीज़ कॉमन हो रही है उसको आप कॉमन कर लीजिए। देखिए पाई हमारा कॉमन है, आर स्क्वायर हमारा कॉमन है, यहाँ पे बचा 4/3 आर प्लस बचेगा बेटा एच। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रख देते हैं हम लोग 22/7 इंटू ये हो जाएगा बेटा 3.5 इंटू 3.5, और ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3.5 प्लस हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा, देखिए इसको हम काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पना 35 यानी 0.5 बचेगा। 22 पंचे हो जाए 110, तो 11 बचेगा, 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 गुणे 3.5। ठीक है, तो 11 गुणे 3.5 आप करोगे तो कितना आएगा निकल के, तो इसको आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बच्चा 11 इंटू 3.5 ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट में कितना है बच्चों, ये दिया गया हमको, तो 35 दूनी होता है 70, 140 यानी कि 14 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा ये, 14 बटे में कितना हो जाएगा, देखिए बटे में रहेगा बेटा 3। ठीक है, बटे में कितना रहेगा बेटा 3 रहेगा, प्लस का कितना है बच्चों 12 हमको दिया गया है। ठीक है, सनी यादव पर स्क्वायर है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, गुड, सनी यादव का आंसर सही आया है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इंटू कर लेते हैं। तो देखिए जब हम लोग इंटू करेंगे बेटा, तो देखिए कितना आएगा हमारे पास, 11 इंटू 3.5। तो देखिए 11 इंटू करेंगे बेटा 3.5 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 38.5। ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए आप सभी, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 14, तो 12 3 36, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 36 बटे में कितना बचेगा बच्चों 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 3.85। और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 4 10, यानी कि 50/3 हो गया। कितना हो गया, 50/3। 50/3 में हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 38.5 इंटू हो जाएगा बच्चों 16.6। तो इसका हम लोग इंटू करेंगे बेटा 38.5 में, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 641। कितना आएगा बेटा, 641 के करीब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 641.66 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारा आयतन निकल आया बेटा। ठीक है, अब हमसे बोला था आयतन बताइए और उसके बाद उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताइए। ठीक है, तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए अर्धगोले दो हैं उनका क्षेत्रफल निकालेंगे और बेलन का, तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, बेलन का क्षेत्र वक्र पृष्ठीय, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच होगा, प्लस अर्धगोले बेटा दो हैं, तो एक का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये बेटा हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस हो जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब जो चीज़ कॉमन हो रही है उसको कॉमन कर लीजिए। 2 पाई आर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एच प्लस 2 आर बचेगा। ठीक है, वैल्यू रखते हैं,
2 पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, ठीक है, तो 22/7 रख लीजिए और इसकी वैल्यू रखेंगे हम 7/2। एच की वैल्यू हमें 12 दी गई थी, 2 इंटू हो जाएगा बेटा 7/2। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बचा बच्चा 22 बचा, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे 22 बचेगा बेटा। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 22 बचा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचेगा बेटा हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल, 12 7 कितना हो गया 19, तो ये हो जाएगा 22 गुणे 19, आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो वो बच्चा पूछ सकता है। अगर हम गुणा करते हैं तो आ जाएगा 418, कितना आएगा बच्चों 418 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे आंसर होंगे दोनों, यानी आयतन हमारा निकला है बच्चा 641.66 और ये बच्चों निकलेगा 418, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन दिया गया देखिए, एक लंब वृत्तीय, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप सभी बच्चे। एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको आधार का क्या ज्ञात करना है बेटा, व्यास आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई बेटा, यानी एल बराबर हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा हमें कितना बेटा 90 पाई, कितना दे रखा 90 पाई। आधार की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं आर, ठीक है। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा, संपूर्ण पृष्ठ होता है शंकु का, ये हो जाता है बच्चों वक्र पृष्ठ, ठीक है, प्लस होता है आधार का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर एच प्लस हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये पाई आर एल होता है, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, पाई आर एल होता है, ठीक है, कितना होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। तो ये हो गया पाई आर एल। अब देखिए यहाँ से पाई आर हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एल प्लस आर बचेगा बेटा, कितना बचेगा एल प्लस आर बचेगा हमारे पास। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 90 पाई, अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया बेटा 90 बराबर यहाँ पे कितना हो गया आर, एल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 प्लस बेटा कितना बचा आर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 90, ये हो जाएगा 13 आर प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 बराबर कितना हो गया 0। अब 90 के हमको फैक्टर करने हैं कि जोड़ें घटाएं तो 13 आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 18 पंचे 90, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस कर देंगे हम लोग 5 आर, ठीक है, प्लस कितना बचेगा माइनस का 90 इक्वल में 0। तो यहाँ से हम लोग आर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा आर प्लस, इस तरीके लिख दिया हमने, चलिए 18 प्लस आर माइनस यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा आर प्लस का 18, ठीक है, इक्वल में 0। तो ये आ गया आर प्लस 18 एक फैक्टर आया और एक आ गया आर माइनस 5, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा आर प्लस 18 बराबर 0 करेंगे तो आर बराबर आएगा बेटा माइनस का 18 सेंटीमीटर, और दूरी ऋणात्मक होती नहीं तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा बचा आर माइनस 5, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आर माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा बेटा। तो आर बराबर कितना हो गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा था बेटा व्यास, क्या पूछा व्यास। अब देखिए बेटा व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या होती है, कितना होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो हो गया 2 इंटू त्रिज्या कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ये दिया गया क्वेश्चन नंबर
15। सही बच्चे कमेंट में आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्या है क्वेश्चन बेटा। सही बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको, 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे टावर की बेटा ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर हमारे, तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। पहले तो आप इसका फिगर बनाना सीखिए। जब तक आप इसका चित्र नहीं बना पाओगे बेटा तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए, चित्र बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं और चित्र को स्क्वायर लेते हैं। यहाँ से हम लोग इंसर्ट पे जाके ये इस तरीके से एक चित्र बनाएंगे यहाँ पे। देखिए ठीक है, ये बन गया हमारे पास। के ऊपर एक टावर और लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक लाइन और ड्रा कर देते हैं हम लोग यहाँ से। पूरा फिगर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए ये इसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये हमारा चित्र बन गया है बेटा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे कोण कितनी डिग्री का बन रहा है बेटा। देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है हमारा वो 45 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग एक लाइन को इससे ड्रॉ करके मिला देते हैं यहाँ पे इस चीज से। और देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो ये हमारा फिगर बन गया बेटा। ठीक है, अब देखिए ये कोण हमारा बना है कितने डिग्री का बेटा, 60 डिग्री का। और ये वाला कोण हमारा बन रहा है कितने का, 45 डिग्री का बेटा। कितने का है, 45 का। तो ये भी कोण हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास बिंदु क्या हो जाएंगे बेटा, ये तो रहेगा हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, कितने का, 90 डिग्री का। अब बिंदु हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास ए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए हो गया बेटा। ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा हमारे पास सी। इसको हम दे देते पॉइंट ई, और ये हो गया बेटा डी। ठीक है, अब ये हमें 7 दे रखी थी। ये हमें दे रखी थी 7 मीटर ऊंचे भवन। ये हमारा बेटा भवन की ऊंचाई हमको दे रखी थी। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा भवन था। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना ए बी एक क्या है बेटा, एक भवन है। ए बी एक भवन है। और सी डी बेटा हमारे पास क्या है, एक केवल केवल टावर है बेटा। ठीक है, केवल टावर है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज लेंगे हम लोग ए बी डी में। ठीक है, देखिए ए बी डी में, तो ये हो जाएगा बच्चा 45 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा बच्चों ए बी अपॉन में हो जाएगा बच्चों बी डी। ए बी दिया गया 7, बी डी को हम लोग निकालेंगे पहले। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे, 10/45 की वैल्यू 1 होती है बच्चा, 7/BD। तो BD बराबर आ जाएगा बेटो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना निकला, 7 मीटर हमारे पास निकल आया है। ठीक है, ये लेंथ कितनी निकल आई बच्चा, 7 मीटर। अब देखिए, अब ये वाली लेंथ BD बराबर हो जाएगा बेटा AE। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 मीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज को। तो त्रिभुज लेंगे हम लोग, त्रिभुज यहाँ पे हम लोग लेंगे ए सी ई में। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री बराबर, देखिए इसमें लंब क्या हो जाएगा बच्चा, सी ई। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बेटा सी ई अपॉन में बेटा हो जाएगा हमारे पास कितना, ए ई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए ई। 60 की वैल्यू होती है बेटा √3। सी ई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, देखिए
सीई हमको निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा सीई, एई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी थी, 7 थी, ठीक है। तो इसको इधर भेज दीजिए बेटा, तो सीई बराबर हो जाएगा 7/3। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7/3, और ये हमारे पास थी 7। हमें सीडी की ऊंचाई निकालनी थी बेटा पूरी। तो देखिए सीडी की ऊंचाई हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, डीई प्लस सीई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डीई प्लस सीई। तो ये थी 7, ये थी 7/3। तो यहाँ से 7 कॉमन करेंगे तो बचेगा √3+1 मीटर। तो ये हो जाएगी बच्चा केबल टावर की ऊंचाई हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, देखिए आप सभी, क्वेश्चन दिया गया है बच्चा, आपको क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप सभी। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके सामने है, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको स्तंभ की बेटा ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए किस तरीके से आप इसको ज्ञात करोगे बेटा। तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ऊंचाई दूरी में बेटा मेन चित्र काम जो होता है वो चित्र का ही होता है बेटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक चित्र बनाते हैं, पहले त्रिभुज बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे त्रिभुज को ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए इस फिगर को हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने चित्र बना लिया है बेटा। इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा एक त्रिभुज बन गया बेटा। इसको नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी सी देना चाहिए तो ए बी सी दे दीजिए। अब देखिए इनके बीच में एक और लाइन हमें ड्रा करनी है, दूसरा कोण और बन रहा है, तो उसको भी हम लोग ड्रा कर देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ से एक लाइन लाएंगे यहाँ पे बीच में, इस तरीके से बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा आपको क्या क्या दे रखा था, ये ऊंचाई थी आपकी बेटा एच, यही आपको निकालनी थी बेटा, ठीक है। ये आपके पास पहले एक्स थी, ये ए और बढ़ गई, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए, ये हो जाएगा पॉइंट बी, ये हो जाएगा हमारे पास सी, और ये हो गया बेटा डी। अब देखिए आप कोण कौन कौन से दे रखे थे बेटा, ये कोण हमारे पास था, पहले था बेटा थीटा, फाई था ये पहले, बाद में कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। ये दो हो गए हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे आप सोल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में तो हो जाएगा बच्चों 10 फाई बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब बेटा है ए बी, अपान में हो जाएगा बच्चा बी डी, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया एच अपॉन एक्स, ठीक है। 10 फाई बराबर कितना हो गया बेटा, एच अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम एच बराबर देखें या एक्स बराबर देखें तो ये आ जाएगा एच अपॉन 10 फाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 फाई, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स बराबर बच्चा हो जाएगा एच कॉट फाई, इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, पूरा लेंगे तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे 10। अब देखिए ये आपके पास है, पूरा हमने लिया तो कितना है कोण, थीटा दिया गया हमको, कितना दिया गया बच्चों, थीटा, तो हो जाएगा बेटा एच बटे एक्स प्लस ए होगा, कितना होगा, एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो पूरी दूरी हम लोग लिखेंगे तो देखिए यहाँ से एक्स प्लस ए बराबर अगर हम लोग देखें तो एच अपॉन हो जाएगा बच्चा 10 थीटा, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं नए पेज पे। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस ए बराबर एच कॉट थीटा, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं बेटा समीकरण नंबर 2, कितना डाल दिया हमने, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में यहाँ पे हम लोग का एक्स प्लस ए बराबर ये हो गया, एक हमारे पास था एच बराबर ये वैल्यू थी, ठीक है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है। तो हम लोग मान रखते हैं यहाँ पे, यहाँ हम ये लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस ए
बराबर हमारे पास कितना एच कॉट थीटा था, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं हम लोग एक्स की, ये है एच कॉट फाइव, तो यहाँ पे रखेंगे एच कॉट पाई प्लस ए बराबर हो जाएगा एच कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए बराबर निकलेगा तो हो जाएगा एच कॉट थीटा माइनस हो जाएगा एच कॉट पाई, तो यहाँ से देखिए एच कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास कॉट थीटा माइनस का कॉट फाइव, ठीक है। ये ए बराबर आ गया बेटा, ठीक। अब देखिए इसको आप एच निकालना था आपको यहाँ पे, तो एच बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ए अपॉन में हो जाएगा आपके पास कॉट थीटा माइनस का कॉट फाइव, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इतना छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको ऊंचाई निकालनी थी, आपकी ऊंचाई आगे स्तंभ की ऊंचाई बेटा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो वो बच्चा पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए अगला क्वेश्चन हमको दिया गया बेटा, पढ़िए आप सभी। क्वेश्चन क्या है आप सभी पढ़ के देख लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन दिया गया दो संख्याओं का योग बेटा कितना दिया गया आपको, दो संख्याओं का योग आपको दिया गया है कितना। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप सभी बच्चे। देखिए दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है बेटा, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए आप क्या करोगे यहाँ पे, इसमें एक संख्या को आप मान लीजिए एक्स पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं बेटा कि माना संख्याएं हमारे पास हो जाएंगी बेटा एक्स कामा बाई, दो संख्याएं हो गई, उनका योग 8 दिया गया बेटा, तो एक्स प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रम का योग, तो देखिए बेटा व्युत्क्रम का योग कितना दे रखा हमको, 8/15 दे रखा, ठीक है। तो देखिए व्युत्क्रम का योग क्या होता है बेटा, उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/x और 1/y बराबर हो जाएगा बच्चा 8/15, ठीक है। ये हमको दिया गया, हल करेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ पे एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 8/15, ठीक है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 है, तो 8 हो जाएगा एक्स वाई बराबर हो गया 8/15, 8 से 8 कैंसिल, तो एक्स वाई बराबर बच्चा कितना आ गया 15, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 15/22, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। इसमें रख दीजिए आप समीकरण 1 में, क्योंकि योग तो हमें दे ही रखा था, तो ये हो जाएगा 15/22 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 22 बराबर 8, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 22² प्लस 15 बराबर हो जाएगा 8y, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 22² माइनस 8y और प्लस का 15 बराबर 0, ठीक है। अब फैक्टर करेंगे इसके हम लोग, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 22² माइनस 5×3 = 15 होता है, ठीक है। तो 5x माइनस 3x प्लस का 15 बराबर 0, तो यहाँ से हम लोग बाई कामन करेंगे तो यहाँ बचेगा बच्चा बाई माइनस 5, यहाँ से माइनस का 3 कामन करेंगे तो बचेगा एक्स माइनस 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बाई माइनस 3 और एक आ गया बाई माइनस 5, ठीक है। तो देखिए बाई माइनस 3 बराबर 0, तो बाई बराबर बेटा 3 आ जाएगा, और बाई माइनस 5 बराबर 0, तो बाई बराबर कितना आ गया बच्चों 5, तो हमारे पास बाई की दो वैल्यू आ गई, एक 3, 5, ठीक है। बाई के कितने मान आ गए बेटा, दो मान आ गए हमारे पास 3, 5। अब देखिए अब हम लोग इन मान को यहाँ पे रख सकते हैं समीकरण 1 और 2 में। देखिए जब आप रखोगे x बराबर 3, तो देखिए कितना आएगा, सॉरी y बराबर 3, तो हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 8, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों कितना 5, और जब आप y बराबर रखेंगे 5, तो देखिए कितना आएगा x प्लस 5 बराबर 8, तो x बराबर आ जाएगा 3, यानी कि हमारे 5, 3
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को आंसर समझ में आ गया होगा। ये भी इजी क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा ये। और देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, कि दो क्रमागत क्वेश्चन दिया गया है आपको। क्वेश्चन आप सभी पढ़ लीजिए बेटा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो धनात्मक मान लेते हैं यहाँ पे संख्याएं। देखिए संख्याएं बेटा आपको क्या दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे सबसे पहले माना माना पहली क्रमागत। ठीक है, पहली क्रमागत संख्या हम लोग मान लेते हैं बेटा x, और दूसरी हमारे पास क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी बेटा, दूसरी हमारे पास हो जाएगी बेटा x प्लस 1। ठीक है, एक x हो गई बेटा, दूसरी कितनी हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार बेटा उसने क्या बोला था, प्रश्नानुसार उसने बोला था कि उनके वर्गों का योग 365 है बेटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना है बेटा, 365 दिया गया हमको। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना एक्स स्क्वायर, देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। इसका सूत्र खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हो जाएगा बेटा 2x बराबर 365। ठीक है, तो एक्स एक्स ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बेटा, प्लस 1 हो गया, प्लस का 2x हो गया, माइनस 365 हो जाएगा, बराबर में 0 रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा बेटा 2x, माइनस हो जाएगा 364 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, अब देखिए 2 का इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 182 बराबर हो जाएगा 0। तो ये 2 तो चला जाएगा हमारा 0 में, कितना बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का बचेगा 182 बराबर 0। अब 182 के आपको फैक्टर करने हैं, तो देखिए अगर हम 14 गुणे 13 कर दें बेटा तो हो जाता है 182, और 14 माइनस 13 करें तो कितना बचेगा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 14x माइनस हो जाएगा बेटा 13x माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 14, और ये हो जाएगा यहाँ से 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए कितना आएगा यहाँ पे, x प्लस 14 एक फैक्टर आ गया, एक x माइनस 13 फैक्टर आ गया बेटा। ठीक है, तो x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 14 बेटा। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि हमें धनात्मक चाहिए। दूसरा हमारे पास है बेटा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग रख सकते हैं कहाँ पे, आप किसी भी समीकरण या आप यहीं रख दीजिए, तो दूसरी संख्या आपके पास कितनी आ जाएगी, एक एक्स हो गई, तो दूसरी बेटा आपके पास हो जाएगी एक्स प्लस 1 थी, तो यहाँ पे रखेंगे 13 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 14। तो हमारा आंसर होगा बच्चों 13 कामा 14 हमारी संख्याएं होंगी बेटा। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो था, तो सेट नंबर हमारा था 2024 का बेटा, सेट था हमारा 822, आईवी कोड है इसका, और ये है सेट नंबर 7। तो जितने बच्चों ने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को प्रॉपर देख लीजिए। मैंने बहुविकल्पी से लेके पूरा सेट यहाँ पे सॉल्व कर रखा है बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।